अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई अदील फैयाजी उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये 5 पन्ने हैं और इन पांचों पन्नों की सच्चाई मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इन पांचों पन्नों को एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मुमकिन है वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। पूरी वीडियो को तसल्ली के साथ, आराम के साथ देखना है, सुनना है और एक एक लफ्ज़ को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं ये पांचों पन्ने हैं क्या। ये पांचों पन्ने जो हैं एक फतवा की शक्ल में हैं और ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फतवा आया क्यों, किसके हवाले से है, क्या मामला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा शायर अहले सुन्नत मोहतरम फ़हीम अख्तर बरेली शरीफ का। बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े जलसों में आपका जाना होता है और मशहूर मारूफ शख्सियत का नाम फ़हीम अख्तर बरेली शरीफ है। जी हाँ दोस्तों, तो अब उनके हवाले से अभी आपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि फ़हीम अख्तर बरेली शरीफ का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। उनके घर पर आना जाना, दुआ सलाम कलाम, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, शादी ब्याह में बुलाना, तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी गई है और वो इसलिए कि उन्होंने शरीयत के खिलाफ काम किया है। आपने वो तमाम वीडियोस हो सकता है देखी हों, और नहीं देखी हैं तो आइंदा आप उन वीडियो को देखना भी मत, और अगर देख ली हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आपका जहन व फिक्र बिल्कुल साफ हो जाएगा। आज आपके जहन से हर खुराफात दूर कर दी जाएगी। दोस्तों, आइए मैं आपके सामने जो पहला फतवा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि फतवा जो है शायर अहले सुन्नत मोहतरम फ़हीम अख्तर साहब के ऊपर क्यों लगा और फतवा क्यों आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फतवा जो देने वाले मुफ्तियान कराम होते हैं उनको आपके यहाँ के अहवाल से, आपके यहाँ के हालात से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। फिर सुनिए, आपके यहाँ क्या अच्छाई चल रही है, क्या बुराई चल रही है और आपके यहाँ पर क्या माहौल है, लोग झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, इस चीज़ से मुफ्तियान कराम को मतलब नहीं होता है। मुफ्तियान कराम को मतलब होता है सिर्फ आपकी तहरीर से, यानी आप अपने इस्तिफ्ते में जो चीज़ तहरीर करके ले जाएंगे उसी के एतबार से, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मुफ्तियान कराम फतवा दे देते हैं। समझ रहे हैं ना। अब आप झूठ लिख कर ले गए या सच लिख कर ले गए वो आप जाने, आपका ईमान जाने, लेकिन मुफ्तियान कराम की इसमें कोई गलती नहीं होती है। मुफ्तियान कराम अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तान मोहतरम, ये जो पांचों पन्ने मेरे हाथ में हैं ये दोनों फतवे एक ही जगह के हैं और एक ही जो है दारुल इफ्ता के हैं और एक ही मुफ्ती साहिब क़िबला के हाथ के तहरीर करदा दोनों फतवे हैं। मैं आपके सामने फतवे रखता हूं और सुने कि ये दोनों फतवे बरेली शरीफ से आए हुए हैं। आइए पहले मैं आपके सामने एक फतवा रखता हूं जो तिलियापुर सीबीगंज बरेली शरीफ के मुसलमानों ने, अहले सुन्नत ने, शायर अहले सुन्नत फ़हीम अख्तर साहब के हवाले से मंगाए थे। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको सामने रखता हूं, आप उसको ध्यान से सुने और एक एक लफ्ज़ पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। उस पहले फतवे में लिखा है कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरमतीन इस मसले में कि जैद एक हाफिज़ और नातख़्वां है। उसने अपनी एक ज़मीन का सौदा किया और बयाना 4.5 लाख रुपए लिया और उसने मक्का मदीना में ज़मीन रजिस्ट्री करने की कसम खाई। यानी मक्का मदीना में कहा, अभी वो फ़हीम अख्तर साहब जो हैं वो उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए थे, रमज़ान शरीफ में वहीं थे वो। तो इसमें लिखा कि मक्का और मदीना में उन्होंने ज़मीन रजिस्ट्री करने की कसम खाई और अहद व पैमान किया और उसका सबूत भी है, यानी उन लोगों के पास इस चीज़ का सबूत भी है। अब सवाल ये है कि ऐसा करना शरान कैसा है और ऐसे झूठे धोखेबाज शख्स को जलसा जुलूस महफिलों मिलाद में बुलाना, उसके साथ उठना बैठना सलाम कलाम करना कैसा? क्या जैद का ये फिस्क नहीं है? लिहाजा आप मुफ्ती साहिब क़िबला इसका मुफस्सल जवाब इनायत फरमाएं। अब ये जो सवाल किया गया है और इस्तिफ्ता पहुंचा है वो पहुंचा है मोहम्मद इकरार साहिब, अलीमुद्दीन साहिब, शमीम मियाँ, अकीलुद्दीन, इस्लामुद्दीन, शब्बीर हाजी जी साहिबान की जानिब से, जो तिलियापुर सीबीगंज के रहने वाले हैं।
उन्होंने सीधा सीधा इसमें सवाल किया है कि उन्होंने पहले हमारे हाथ ज़मीन बेची, 4.5 लाख रुपए का बयाना लिया, उसके बाद उन्होंने मक्का मदीना में रहकर वहाँ से कसम खाई कि मैं इस चीज़ की रजिस्ट्री करवा दूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने किसी को वो ज़मीन बेच दी। अब ऐसे के पीछे ऐसे लोगों को जल्द से जुलूस में बुलाना कैसा है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। अब मुफ्ती साहब क़िबला का जवाब मुख्तसर से अंदाज में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं दोस्तान मोहतरम, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहां से मुफ्ती साहब क़िबला का आप जवाब सुने, सब स्क्रीन पर है आपके, आप देख सकते हैं उसको। लिखते हैं कि अल जवाब बेऔनिल मलिकिल वहाब, हमारे बिलादो अमसार में ये मारूफ है कि बयाना दे दिया गया तो बै तमाम हो गई, यानी बयाना अगर किसी चीज़ का दे दिया गया तो आपकी बात उससे तय हो गई, यानी खरीदो फरोख्त आपकी तमाम हो चुकी है। जो कीमत ठहरी मुश्तरी पर देना लाजिम है, लिहाजा जो बै जैद ने पहली मर्तबा की बयाना लिया ताम हो गई। अब किसी दूसरे से बेचने का हक नहीं, दूसरे से बेचना हराम, बदकाम बदअंजाम, जैद सख्त गुनाहगार, मुस्तहिक़ गज़ब जब्बार, हक़ुल अब्द में गिरफ्तार है। जब तक तौबा ना करे उससे मुसलमान दूर रहें। सलाम कलाम दावत व तआम शादी ब्याह वगैरह की इजाज़त नहीं। मतलब ये पूरी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब अगर किसी को ये फतवा चाहिए है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का लिंक पेश कर दे, या फिर जो है अपनी ईमेल आईडी पेश कर दे, मैं उसको ये फतवा भेज दूंगा। अब दोस्तान मोहतरम, ये अगर पूरा फतवा पढ़ के सुनाऊं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आपने इसी के हवाले से देखा होगा कि फ़हीम अख्तर साहब को लेकर बातें हुई कि भाई मुफ्ती साहब क़िबला ने जो फतवा दिया है और कहा है कि ऐसे शख्स को अपनी महफिलों में बुलाना और ऐसे शख्स के साथ दुआ सलाम कलाम ताम तमाम चीज़ों पर रोक लगाई जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनलों पर वीडियोस अपलोड हुई और लिखा गया कि फ़हीम अख्तर साहब का बाइकआउट कर दिया गया है और उनके साथ हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। और बात भी बिल्कुल ठीक है, चूँकि मैंने आपको बताया जिस तरह का मजमून होगा उसी तरह का मुफ्ती साहब क़िबला का जवाब होगा। और ये जो जवाब दिया गया है ये मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के दारुल इफ्ता से दिया गया है और इसका जवाब देने वाले हैं मुफ्ती बिलाल अनवर रज़वी साहिब क़िबला। अब दोस्तान मोहतरम, ये तो होती है एक बात, लेकिन अब जब फ़हीम अख्तर साहिब क़िबला वहाँ से वापस आते हैं उम्रे से, अब उन्होंने आने के बाद ये फतवा मंगाया और फतवा ये है, जो पहला फतवा था वो कहते हैं उससे कि 28 रमज़ान को तिलियापुर बरेली शरीफ के लोगों ने मंगाया। अब जो फ़हीम अख्तर साहब क़िबला ने फतवा मंगाया है वो है 8 शव्वाल मुकर्रम का, यानी ईद उल फितर के बाद का फतवा है। अब आप देखें कि किस तरह से उन्होंने लिखा है। उनका सवाल देखें आप, वो लिखते हैं कि क्या फरमाते हैं उलमाए किराम व मुफ्तियान शरअ इस्लाम मसअला ज़ैल में कि जैद ने बकर के साथ एक ज़मीन का अक़्द किया। वक्त अक़्द बकर ने जैद को मुतअय्यना रकम में से बयाने के तौर पर 4.5 लाख रुपया अदा किए, इस शर्त के साथ कि बकिया रकम को इतनी इतनी मुद्दत में अदा कर दिया जाएगा। लिहाजा जब बकर बकिया रकम मुद्दत मुतअय्यना पर अदा न कर सका तो जैद ने उस मुआहदे को फिस्ख करते हुए बकर की एडवांस में दी हुई रकम को वापस कर दिया और बकर ने वो रकम भी ले ली, लेकिन बाद में बकर जैद से एडवांस में दी हुई रकम की डबल रकम मांगने लगा। यहाँ पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो बयाना दिया गया वो बयाना वापस भी ले लिया गया, उसके बावजूद भी फतवा, समझ रहे हैं ना। अब देखें तो डबल रकम मांगी जाने लगी, जिस पर जैद ने मना कर दिया कि मैं आपको डबल रकम क्यों दूं, जो आपने मुझे बयाना दिया मैंने आपका बयाना वापस कर दिया, चूंकि आपने वक्त मुतअय्यना पर रकम जो ज़मीन की बकिया थी रकम वो आपने मुझे दी नहीं, इसलिए टाइम पूरा हो गया और ये आपका बयाना है, ये वापस ले लीजिए। अब बयाना वापस भी ले लिया गया। अब उसके बाद लिखा है कि जिस पर जैद ने मना कर दिया कि ये शरअन जायज़ नहीं है, यानी बयाने के तौर पर जो मैंने रकम आपको वापस की है आप उसका डबल मांग रहे हैं, ये चीज़ जायज़ नहीं है शरीयत में। तो बकर ने डबल रकम ना मिलने की वजह से जैद के खिलाफ फतवा मंगाकर अवाम खवास में रुस्वा करने की गरज से उसको शाये कर दिया, जैसा आपने भी देखा होगा। नीज बकर जैद पर यह भी बहतान लगा रहा है कि जैद ने मदीना शरीफ में कसम खाई थी कि ज़मीन की रजिस्ट्री करा दूंगा, हालांकि जैद ने इस तरह की मदीना शरीफ में रहकर कोई कसम नहीं खाई। अब आप देखें, पहले इस्तिफ्ता में और दूसरे वाले में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है।
लिहाजा दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि क्या अक़्द फिस्क करने के बाद बयाने में दी हुई रकम को डबल करके तलब करना जायज़ है। नंबर 2, रकम अदा करने की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद मुआयदा बाकी रहेगा या नहीं। एडवांस में दी गई रकम को वापस ले लेना ये अक़्द फिस्क करने पर रजामंदी है या नहीं। बकर का जैद पर मदीना शरीफ में कसम खाने का बहतान लगाना कैसा है। किसी बाइज्जत शख्स की ज़ात को अवाम में मजरूह करना और अज़रुए शरा कैसा है। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में अर्ज़ है कि मज़कूरा वाला सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान फरमाकर इंदल्लाह माजूर हों और इंदन्नास मशकूर हों। अल मुस्तफ्ती फ़हीम अख्तर अटा बरेली शरीफ। ये अब इन्होंने जो है फतवा मतलब इस्तिफ्ता पेश किया है वहीं बरेली शरीफ दरगाह आला हज़रत पर। अब क्या जवाब आता है उसका, वो जवाब मैं आपके सामने रखूं। अब उसमें देखने की 2 चीज़ें हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने रकम वापस भी कर दी है, उसका वीडियो भी जो है मौजूद है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि मदीना और मक्का शरीफ में जो इन लोगों ने मेरे ऊपर बहतान लगाया वो तमाम चीज़ें मेरे ऊपर बहतान लगाना कैसा, जबकि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि किसी बाइज्जत शख्स को जिसका वक़ार हो कौम के अंदर, ऐसे शख्स को लोगों के सामने बेइज्जत करना अज़रुए शरा कैसा है। अब मुफ्ती साहब क़िबला का बयान सुने। ये भी जवाब जो है मुफ्ती बिलाल अनवर रज़वी साहब क़िबला की जानिब से ही है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि मुफ्ती साहब क़िबला को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता कि आपके यहाँ क्या सच चल रहा है और क्या झूठ चल रहा है। जो चीज़ आप अपने मजमून में लिख कर ले जाते हैं उसी चीज़ के मुताबिक हर्फ ब हर्फ उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुफ्तियान किराम फतवा देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वरना कहीं कोई ये ना कहने लगे कि मुफ्ती साहब क़िबला ने पहले ये फतवा दे दिया बाद में ये वाला फतवा पेश कर दिया। दोस्तान मोहतरम, अब आप उसका जवाब सुने जो फ़हीम अख्तर साहब क़िबला इस्तिफ्ता लिख कर ले गए। उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है अल जवाब बियाउनिल मलिकिल वहाब। अगर वाक़या यही है, देखिए माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने क्या कहा कि अगर वाक़या यही है जो सवाल में दर्ज हुआ तो बै ही ताम ना हुई, यानी जो खरीदो फरोख्त का इनका मामला था वो पूरा ही नहीं हुआ बल्कि शर्त मज़कूर पर मुअल्लक़ रही। अब के शर्त ना पाई गई हत्ता के बयाना भी वापस हुआ, हरगिज़ बै ना हुई, यानी बयाना भी वापस हो चुका है और उस चीज़ की तमाम शर्तें भी जो है निकल चुकी हैं, यानी जो वक्त पर पैसा देने की बात थी ये भी तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ना तमामियत बै पर बयाने में दी हुई रकम पर ज़्यादा तलब करना जुल्म है। यानी जो चीज़ आपकी तमाम चीज़ें तय थी कि भाई इतने वक्त में पैसा दिया जाएगा लेकिन आप ना दे सके, उसके बाद में आपका बयाना वापस कर दिया। बयाना वापस करने पर आप अगर ये कहते हैं कि डबल पैसा चाहिए तो ये भी जुल्म है और जुल्म करना हराम है। ये कहना कि डबल रकम ना मिलने की वजह से जैद के खिलाफ फतवा मंगाकर और जो है उसको मजरूह कर दिया गया, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि जब ज़्यादती जायज़ नहीं फिर इसके खिलाफ कोई फतवा क्यों कर दे सकता है। ज़रूर कोई दूसरी वजह होगी, ख्वाह मुताबिक वाक़या ख्वाह मुखालिफ, वल्लाहु ताला आलम। किसी मुसलमान पर बहतान बांधना, बेसबब शराई जलील करना या किसी की इज्जत से खेलना सख्त हराम है। अगर बकर वाकई इस जुर्म में मुब्तला हुआ तो उस पर लाजिम है कि जैद से माफ़ी मांगे और अपने अफ़आल व अक़वाल से तौबा करे ताकि जैद के ख़िलाफ़ जो बातें अवाम में मशहूर हो गई हैं उनका दिफा हो सके। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं ऐब जोई हर मुसलमान की हराम है। ऐब जोई हर मुसलमान की हराम है, ना कि उलमा की। जब ऐब जोई हराम तो ऐब गोई और इल्ज़ाम तराशी किस कदर हराम होंगी, वो भी तहसील माल हराम की गरज से, यानी हराम माल हासिल करने की गरज से किसी को जलील करना, किसी के अंदर ऐब जोई करना, ये किस कदर नाजायज़ व हराम होगा कि ये तो हद दर्जा की जुरत है। बकर और जैद दोनों पर लाजिम है कि हालात ज़माना की रियायत करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करें और आपसी कशीदगी को ख़त्म कर लें। वल्लाहु ताला मुक़ल्लिबुल क़ुलूब व हुवा ताला आलम। फ़कीर अबू हंज़ला मोहम्मद बिलाल अनवर रज़वी साहब क़िबला, यानी मुफ्ती बिलाल अनवर रज़वी साहब क़िबला की जानिब से ये फतवा है। लेकिन मेरे दोस्तों बात यहाँ कहाँ रुकी, बात पहुँच गई अखबार तक। अब आप जरा अपना जहन खोलने की कोशिश करें कि क्या माहौल चल रहा है इस वक्त, हालात किस तरह के हैं।
लेकिन ज़रा ज़रा सी बातों को दारुल इफ्ता पहुंचा देना, ज़रा ज़रा सी बातों को जो है लोगों के सामने पेश कर देना, और फिर रही बची तो ये कसर पूरी हो गई अखबार से। अब अखबार में भी इस चीज़ को शाये कर दिया गया है। अब अखबार की कटिंग है वो भी आप सुन लें। तिलियापुर गांव वालों के लिए दरगाह आला हज़रत से एक और फतवा जारी हुआ। इस बार फतवा उन लोगों पर दिया गया है जिन्होंने गलत तरह से फतवा लेकर दूसरे पक्ष को समाज में रुस्वा किया है। फतवा देने वाले उलमा ने कहा कि समाज में किसी को रुस्वा करना शरीयत में नाजायज़ है, जुल्म करने वाले इसकी माफ़ी मांगे। पिछले दिनों मथुरापुर सीबीगंज स्थित गांव तिलियापुर के लोगों ने दरगाह से एक फतवा लेकर नात पढ़ने वाले फ़हीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए हुक्का पानी बंद करने की बात की समाज से बहिष्कार करने का ऐलान किया था। ग्रामीणों का आरोप था कि फ़हीम ने उनके साथ धोखाधड़ी कर रकम हड़पी है। इसका पलटवार करते हुए उन लोगों ने एक और फतवा जारी किया गया है। हाफिज इमरान बरकाती ने बताया कि दारुल इफ्ता के मुफ्ती बिलाल से कुछ लोगों ने फतवा लिया है, तमाम सवाल किए जिसका जवाब फतवा देकर दिया गया है। उलमा ने कहा कि जो सवाल फतवा लेने के लिए किए गए हैं अगर वो सही हैं तो रकम मिलने के बाद भी ज़्यादा रकम हासिल करना शरीयत में जुल्म बताया गया है। इस्लाम में जुल्म हराम है, झूठ बोलकर फतवा लेना भी गलत है, किसी को बदनाम रुस्वा करना भी हराम है। अगर ऐसे लोगों ने इस तरह की हरकत की है तो वो उस शख्स से माफ़ी मांगे। यानी तिलियापुर के उन लोगों पर ये बात लागू होती है कि वो लोग फ़हीम अख्तर साहब से माफ़ी मांगे कि उन्होंने बयाना वापस लेने के बाद भी, यानी जो बयाना फ़हीम अख्तर साहब को दिया गया था 4.5 लाख रुपया, वो बयाना लेने के बावजूद भी फतवेबाजी और उनको जलील और रुस्वा करना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये बात किसी को भी हजम होने वाली नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितनी वीडियो फ़हीम अख्तर साहब की वो वाली चली है जिसमें हुक्का पानी बंद करने की बात की गई है, तो दोस्तान मोहतरम उससे ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों का जहन और फिक्र साफ़ हो सके। मैंने सिर्फ आपके सामने वो बातें पेश की हैं जो एक फतवे के अंदर हैं और एक अखबार की कटिंग में मौजूद हैं। अब अगर किसी को ये तमाम चीज़ें चाहिए हों, जो भी अगर इस चीज़ को चाहता हो, तो मैं उससे गुजारिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का ID या फिर ईमेल एड्रेस अपना पेश करें। इसके अंदर मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको तमाम चीज़ें भेज दूँगा। आराम से शौक़ से अपने घर बैठकर आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।